समय पर आ गए हो, इस सारे प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। इनमें स्पष्ट पुराणों में लिखा है, पुराणों के अंदर, कि व्यास जी जो है ये तो मर जाएगा, अगले युगों में जब चतुर्युग फिर शुरू होगी, सतयुग त्रेता द्वापर, नई आत्मा व्यास रूप में वेदों को फिर से ऐसे सेट करेगी। ये ऐसे इनका चल रहा है। तो वशिष्ठ जी भी अलग होंगे, विश्वामित्र अलग होंगे, तो ये मरते रहेंगे, जन्म जन्मते रहेंगे। तो इन इनकी जो पदवी है गुरु की, ये और नई आत्माएं ग्रहण करती रहेंगी। तो फिर वो कभी मनुष्य जीवन पाओगे पता नहीं कद। ये बात स्वर्ग में रहेंगे, महास्वर्ग रहेंगे, फिर नरक में भी जाएंगे, फिर कुत्ते गधे सूअर की धक्के खाएंगे, फिर मनुष्य जीवन में लगाएंगे, और फिर मनुष्य जीवन में ऐसे शुरुआत करेंगे जैसे आपकी 600 साल पहले करी थी। आज तक भटकते आ रहे हो, ईब जाकर फिर पकड़ लिए। बताओ कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और आप ठीक ठिकाना आ रहे हो, मान लो इस बात को। ये इतनी आसानी से आपका समझ में आ गई। देश भरा पड़ा है, गांव में घर के घर में नहीं मानता दूसरा, कर्महीन इंसान, गांव वाले नहीं सुनते। गरीबदास जी कहते हैं सटदल दोनों दिन का, सटदल ये 6 प्रकार के साधु संत है, और दोनों धर्मा के व्यक्तियों का दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है, काल का सब संसार। तुम सतगुरु के हो सके हो आप किसी न किसी जन्म से, और ला के आपको ऐसे पीक टाइम पर जन्म दे दिया। गरीब गोरख को नाम सुनाइया, जब टूटे जमजाल, 4 युग के योग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ सिद्धि में बुला, और टूणे टामण खंड खुला। जंतर मंतर योग नहीं भाई, जो काल चक्र तुम तो रखाई। ब्रह्म भक्ति ना भूलो भाई, तुम हो दम की कर दी माई। गोरखनाथ इतने सिद्धि युक्त थे कि उनका जो गुरु था मत्स्येंद्र नाथ, वो शरीर छोड़ गए, और एक राजा मर गया था जवान, उस राजा के शरीर में प्रवेश कर गया और अपने शरीर में रख गया गुफा में। ये सिद्धियां होती हैं। फिर सिद्धि तन हंस नहीं आ रहा, तन से अलग हो जाती है आत्मा, शरीर वालों का सुरक्षित रहता है। उस मृत राजा के शरीर में प्रवेश करके वो जीवित हो गया राजा। तो हरण लग गया, कहाँ ना सारी उम्र खोई भक्ति में, फिर वो बकवास करने लग गया। वहां पर 2 पुत्र पैदा हुए। ये लंबी कहानी है, मैं इतना नहीं बताऊंगा। तो पीछे से रानी ने पता चला, विद्वानों ने बताया कि ये कोई ऋषि है, कोई योगी है, राजा जा चुका है, फिर भी बढ़िया होगा। रानी को बताया ये, फिर रानी ने तो बड़ा पति चाहिए था, पति जिंदा हो गया, आत्मा कोई हो। तो उसने बताया कि इसका कोई शरीर पाओगा आसपास, किसी दूसरे साधुओं ने बताया ये कभी भी जा सकता, छोड़ के उसको खत्म कर दिया जाना इसके शरीर को, फिर ये जागा नहीं, राजा जल्दी से मरेगा नहीं। तो ढूंढ ढांड गया, फूक दिया, गुफा में पड़ा पाया, उसको आग लगा दी, वहीं फूक दिया। तो गोरखनाथ को पता चला, तो गोरखनाथ ने वहां पहुंचा, फिर वो हड्डी अस्थि पड़ी थी उन पे मंत्र मार के मच्छंद्रनाथ का शरीर बना दिया। गोरखनाथ ने जिंदा कर दिया, उसमें प्रवेश होकर फिर उसके साथ चला। और चलते समय घर तक वो एक सोने का कंगन ले आया, और सर पी 5 4 मच्छंद्र राजा था, राजा के घर गया था। तो गोरखनाथ से बोला, ले बेटा ये ले ले, साथ में बड़ा काम का धन है। गोरखनाथ पानी निकालने लग गया कुएं पर, तो उसने घेर दी उसमें कुएं में, वो सोने के सर्फी। मच्छंदर लग गया लड़न, लग गया, उसने गाल दिया, नकब में इतने शर्म नहीं आई है, क्यों घेर दिया, पैस काम आओ भंडारे करो। और गोरखनाथ ने कहते हैं वो सोने का पहाड़ बना दिया, पहाड़ था साथ में, उसका एक ऐसा हाथ मारा, वो सारा सोने का होगा। लो गुरु जी, इब कराएंगे भंडारे, कितने ले चलो, पत्थर उठा के। तो इतनी तक सिद्धि थी गोरखनाथ में। गरीबदास जी कहते हैं गोरखनाथ को नाम सुनाइया, जब टूटे जंजाल, 4 युग के योग को खाए जाता था। अब बच्चों,
जब गोरखनाथ जी की आंख खोली भगवान ने, तब उसने पूछा है परमात्मा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? अवधू अवगत से चल आया रे मेरा, वेद मरम ना पाया। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बड़ दिखलाया। काशी शहर जल कमल पडेरा, कहाँ दुलाहे न पाया। काशी शहर जल कमल पडेरा, कहाँ दुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाश। दुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हाश। पांच तत्व का शरीर नहीं मेरे, जानो ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, हो हे नाम हमारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, हो हे सत कबीर नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में, तानज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, करता ध्यान हमारा। हाड मास लहू ना मेरे, जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाश। तारण तरण अव्यय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। गोरखनाथ को बताया तुम अलख निरंजन जिसको कहते हो, तुमने उसका बेरा भी कोई नहीं, हो तो काल है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, अलख निरंजन कहते हो। वो तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी मेरे आगे भिखारी है। मेरा ध्यान धरता है, मेरे से ये 21 पर चला रहा है, तब करके ध्यान करके। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस श्रद्धा को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।